हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इतना बताया था कि नॉर्मल जो हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, और फिर आगे हमने ये डिस्कस करना था कि हमें फीटस सर्कुलेशन कैसे होता है। जब फीटस इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है उस टाइम पे फीटस सर्कुलेट कैसे करता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। तो हमने ये देखा था कि जो फीटस होता है वो क्या करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट करता है मदर से, और उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से हम सब जानते हैं कि जितने भी गैशियस एक्सचेंज है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सब एक्सचेंज वहीं से होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो हाँ, तो मैंने बताया कि कैसे होता है कि जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे 2 आर्टरी और एक वेन होती है, राइट। 2 आर्टरी और एक वेन होती है। आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, आर्टरी जो होती है, मैंने ये जो सैड फेस है कि ये क्यों बनाया है, क्योंकि आर्टरी जो होती है वो उसका ल्यूमेन कैसा होता है, राउंड। ल्यूमेन क्या होता है, जो कोई भी ऐसा पाइप होता है, ठीक है, जैसे ये वेन है या फिर आर्टरी है, तो ये बीच का जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो राउंड होता है, वाइल वेन का जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है, कोलैप्स्ड ल्यूमेन होता है। तो इसीलिए इसमें से कुछ ब्लड जो होता है वो ऊज आउट होता है। ठीक है, तो हर प्लेसेंटा, हर डिलीवरी के बाद जब हम प्लेसेंटा को निकालते हैं तो प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम ये देखें कि उसमें जो आर्टरी है, नॉर्मली 2 आर्टरी एंड 1 वेन होना चाहिए। अगर नहीं है, 1 आर्टरी और 1 वेन है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, रीनल एजेनेसिस है। एंड रीनल एजेनेसिस इज़ अ प्रॉब्लम जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो अब हमें देखना है कि कैसे होता है। याद रखना है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो फीटस होता है, फीटस अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मदर को देता है। ठीक है, तो अम्बिलिकल आर्टरी टेकन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बेबी टू द प्लेसेंटा, बेबी से प्लेसेंटा की तरफ। लेकिन अम्बिलिकल वेन जो होता है वो मदर से प्लेसेंटा की, मदर से कहाँ लेकर जाता है, मदर से बेबी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, फ्रॉम प्लेसेंटा टू द बेबी ऑफ बेबी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस। तो प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकलता है वो मदर से प्लेसेंटा की तरफ जाता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अम्बिलिकल आर्टरी की डायरेक्शन होती है बेबी टू प्लेसेंटा, और जो अम्बिलिकल वेन की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, प्लेसेंटा टू फीटस। ठीक है, तो ये होता है हमारे नॉर्मल बाहर से। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे बेबी में सर्कुलेशन होता है, तो सबसे पहले तो हम जब बेबी के हार्ट का, फीटस के हार्ट का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं नॉर्मली। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ओके, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से आती है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा जितना भी हमारे हार्ट के नीचे का, हार्ट के लेवल से नीचे का जितना भी स्ट्रक्चर है वहाँ से ब्लड लेकर आती है। सुपीरियर वेना कावा हमारे अपर बॉडी, जैसे हार्ट के ऊपर जो भी है, ब्रेन हो गया हमारा, और जो अपर बॉडी सेगमेंट है वहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। वहाँ से ही सीधा कहाँ आते हैं, राइट एट्रियम में आते हैं। राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, वहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में आते हैं। राइट वेंट्रिकल से किस में आता है, पल्मोनरी आर्टरी में आता है। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो प्योरिफिकेशन के लिए कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स में प्योरीफाई होकर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल एडल्ट में जो आफ्टर बर्थ जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब पल्मोनरी आर्टरी तक आ गया तो यहाँ पे लंग्स जो होते हैं फीटस में वो कोलैप्स्ड होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, फंक्शन नहीं करते।
तो क्या होता है, तो जैसे अगर, तो जब ये लंग्स में नहीं जाते तो यहाँ से एक बाईपास निकलता है जो अयोटा में जाकर सीधा अटैच्ड होता है, ठीक है। क्योंकि अब ये यहाँ पे तो लंग्स को ऑक्सीजनेटेड करता, प्योरीफाई करता, बट ये ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है ना मदर से, फीटस से, तो इसीलिए वो डायरेक्ट अयोटा में जाएगा और अयोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक हमारा जो फीटस में सर्कुलेशन होता है वो ये होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब बेबी अम्बिलिकल वेन जो है प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे लीवर मिलता है, लीवर के पास एक बाईपास होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसिस। इसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसिस। ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे एक डक्ट है और वेन के थ्रू आ रहा है, सबसे पहले वेन से मिल रहा है तो डक्टस विनोसिस के पास आएगा वो ब्लड, उसके बाद फिर वहाँ से इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में चला जाएगा, उसके बाद फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, और फिर यहाँ पे जो ये डक्ट बनाएगा जो डायरेक्ट अयोटा से मिलेगा, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। ओके, तो इस तरीके से बॉडी में सर्कुलेशन होता है। अच्छा, पहले क्या होता है, कुछ ब्लड, अब यहाँ का क्या हो गया, यहाँ तो हमने बता दिया, यहाँ का क्या हो गया, तो ये होता है कि राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो फीटस जो होता है उसके दोनों एट्रियम में जो एट्रियल सेप्टम होता है वहाँ पर एक छेद होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेली कहते हैं उसको, वो एस शेप का होता है। तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें से कुछ ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, अयोटा में चला जाता है, यहाँ से अयोटा में पास होता है और डायरेक्ट बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अयोटा में कहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिक जो हमारा सर्कुलेशन होता है फीटस की बॉडी में, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि जैसे वो 3 चीज़ें होती हैं, बाईपास जो यहाँ पे जो लीवर के पास बनता है इसको डक्टस विनोसिस कहते हैं, जो लंग्स को, जो पल्मोनरी आर्टरी को अयोटा से कनेक्ट करता है उसको डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं, और जो यहाँ पर होता है दोनों एट्रिया के सेप्टम के बीच में जो छेद होता है, जो ये खुला हुआ होता है बाईपास, इसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं, फोरामेन ओवेली, ठीक है। तो बाद में जब बेबी बर्थ ले लेता है फीटस का, उसके बाद फिर क्या होता है, रेमिनेंट हो जाते हैं, जो रेमिनेंट बचते हैं उन रेमिनेंट को बाद में क्या बोलते हैं, तो डक्टस विनोसिस का जो रेमिनेंट होता है ये बाद में तो हट जाएगा, तो ये जो बचता है वो डक्टस विनोसिस के रेमिनेंट को हम क्या कहते हैं, लिगामेंटम वेनोसा, ठीक है। वैसी फोरामेन ओवेली जब ये बंद हो जाता है, फीटस जब बर्थ लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि फोरामेन ओवेली जो होता है, जो ये फोरामेन ओवेली होता है ये बंद हो जाता है, यहाँ पर एक जैसे निशान सा छूट जाता है, इस तरीके से समझ सकते हैं, तो वो होता है, ठीक है। तो वो जो रेमिनेंट बचता है उसको हम फोसा ओवेलिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। लीवर में जो यहाँ पे डक्ट था इसको क्या बोल रहे थे, डक्टस विनोसिस, इसका रेमिनेंट क्या बोला, लिगामेंटम विनोसम। ऐसे ही जो यहाँ पर होता है डक्टस आर्टीरियोसिस था, डक्टस आर्टीरियोसिस के रेमिनेंट को क्या बोलेंगे, लिगामेंटम क्या बोलेंगे, हाँ, डक्टस लिगामेंटम आर्टीरियोसम, क्या बोलेंगे, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ऐसे ही अम्बिलिकल आर्टरी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी की रेमिनेंट को क्या बोलते हैं, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो बता दूं कि अम्बिलिकल आर्टरी को मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट कहते हैं, अम्बिलिकल वेन को लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस कहते हैं, डक्टस विनोसम को लिगामेंटम विनोसम कहते हैं। ओके, फोरामेन ओवेली को फोसा ओवेलिस कहते हैं। और आफ्टर बर्थ कुछ टाइम में सबका अपना अपना ड्यूरेशन होता है, उन ड्यूरेशन में ये क्या करते हैं, अपना क्लोज हो जाते हैं,
अगर इनमें से कोई भी डक्ट क्लोज नहीं हो पाया, जैसे कि डक्टस आर्टीरियोसस, अगर ये डक्ट क्लोज नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। तो फिर वो प्रॉब्लम की बात है। फिर बाद में मोस्टली पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस किस में देखा जाता है, तो प्रीटर्म बेबी में। प्रीटर्म बेबी कौन होते हैं, जो लेस देन 37 वीक्स में बर्थ ले लेते हैं, ठीक है, जिनका बर्थ वेट भी कितना होता है, लेस देन 2.5 kg होता है। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, 2.5 to 4 kg होता है, जो न्यूबॉर्न, जो टर्म बेबी का होता है। तो उनमें कॉमनली पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस देखा जाता है। तो ये मैंने बताया कि नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है फीटस में, सर्कुलेशन जो होता है वो कैसे होता है। जब बर्थ ले लेता है उसके बाद फिर क्या होता है, लंग्स खुल जाते हैं, उसके बाद लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं। तो जब लंग फंक्शनल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर डक्टस विनोसिस तो बंद हो, डक्टस आर्टीरियोसिस तो बंद हो जाता है। तो फिर ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और देन वहाँ से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो दिस इज़ द फीटल सर्कुलेशन। आई होप you will like the video and please don't forget to like and subscribe. Thank you.